जनवरी 2024 यानी आज मैं आपके साथ ये जब आपके रूबरू मैं होके आपके पास ये वीडियो ला रहा हूँ। जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि गवर्नमेंट ऑफ गुजरात जो है वो एकदम से नाकारा गवर्नमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को कैंसिल कर दिया, जिसमें अलाउ किया गया था कि हाँ जी, बिल्किस बानो के रेपिस्ट को अर्ली रिलीज किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इन 11 के 11 लोगों को 2 हफ्ते का टाइम दिया हुआ है कि वो सरेंडर करे इन जेल, जहां से वो छूटे हैं वो सरेंडर करे, और उनके रिमिशन को रद्द किया गया। दोस्तों, कैसे हैं आप? 15 अगस्त 2022 को जब हिंदुस्तान अपनी 75वीं सालगिरह आजादी की या आजादी का महोत्सव मना रहा था, तो एक वाकया पेश आया। जो बिल्किस बानो केस पिछले 20 साल से चल रहा था, उसमें जो 11 सजा याफ्ता मुजरिम थे उनको गुजरात गवर्नमेंट ने छोड़ दिया। जो वो 11 लोग थे उनके नाम कुछ इस तरह से है: राधेश्याम शाह, जसवंत चतुरबाई नाई, केशवभाई वधानिया, बकाबाई वधानिया, राजीबाई सोनी, रमेश भाई चौहान, शैलेश भाई भट्ट, बिपिन चंद्र जोशी, गोविंद भाई नाई, मितेश भट्ट और प्रदीप मोधिया। 20 साल बिल्किस बानो ने कोर्टों के चक्कर लगाए, कोर्टों में लड़ी वो, और उसके बाद उसे कुछ हद तक इंसाफ मिला था, जिसमें 11 लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने कन्विक्ट किया था और उनको उम्र कैद की सजा दी। बिल्किस बानो की जो ये तलाश थी इंसाफ के लिए, इसमें होना तो चाहिए था कि उन 11 के 11 लोगों को फांसी मिल जाती, 11 के 11 मुजरिमों को। मगर सुप्रीम कोर्ट ने देखा, एविडेंसेस को, शवाहिद को देखते हुए, अब उनके नज़र में, उनके हिसाब से जो उनको ठीक लगा उन्होंने कह दिया, उन्होंने कर दिया, और उन्होंने बाज़ाब्ता सज़ा को मौत की सज़ा से कम करके उन्हें उम्र कैद की सज़ा में तब्दील कर दिया, इन सारे 11 के 11 लोगों। हालांकि इसमें सीबीआई ने सज़ा के लिए अपील की थी कि नहीं जी, इन्हें मौत की सज़ा मिलनी चाहिए। तो इन्होंने गुजरात गवर्नमेंट को रेमिशन के लिए अपील कर दिया, और ये सज़ा भी वहीं पे काट रहे थे, सब जेल गोधरा में। तो गुजरात गवर्नमेंट ने इस एप्लीकेशन पे नजरसानी की और एकदम से इन्हें छोड़ दिया, सारे 11 के 11 लोगों को, जो बहुत रेयर था। ऐसे जुर्मों में गवर्नमेंट पब्लिक का देखती है कि पब्लिक, और जुर्म जो है ये किसी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है, ये पब्लिक एट लार्ज होता है। रेप्स, चोरी, आर्सनी, डकैती, टेररिज्म, इसमें एक शख्स इन्वॉल्व नहीं होता है कि किसी इंडिविजुअल, कोई ज़मीन का तनाज़ा तो था नहीं कि गवर्नमेंट को लगा कि इसके साथ अब बहुत हो गया है। और ये बर्बरता जिसको इन 11 लोगों ने वहशियाना तरीके से जो उन्होंने काम किया था, उस टाइम की गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने इन्हें छोड़ दिया। जब 2002 में साबरमती ट्रेन जो गुजरात में जलाई गई, उसमें बहुत सारा कम्युनल टेंशन पैदा हुआ। तो कुछ 60 या 59 कार सेवक, उन्हें ट्रेन की बोगी में फूंक दिया गया। तो इससे गुजरात में, पूरे कंट्री में, पूरे मुल्क में एक तनाव का माहौल पैदा हुआ। लेकिन गुजरात में खास तौर पर इसका रिएक्शन तो लाजमी था। सिविलाइज्ड लोग अलग होते हैं, अभी उतनी कोई सिविलाइजेशन दुनिया में है नहीं कि एक खास इंसिडेंट को खास तौर से देखा जाए और उसको बस उसी इलाके या उसी वाक़ये तक महदूद रख के बाकी लोग सिर्फ मुहज़्ज़िबाना तरीके से रिएक्ट करेंगे। ऐसा कुछ होता नहीं है रियल वर्ल्ड में। रियल वर्ल्ड में ये हमेशा एक, देयर इज़ अ लॉबिज़्म, देयर इज़ काइंड ऑफ बायस टुवर्ड्स ईच अदर। अगर मेरे भाई को किसी ने मार दिया
चाहे वो मेरा भाई कितना भी गुनहगार हो, लेकिन मैं रिवेंज तो लूँगा। मुश्किल से कोई ऐसा मिलेगा जो बोलेगा कि नहीं मेरे भाई के साथ ठीक हुआ, मैं रिवेंज नहीं ले सकता, इट वॉज़ ड्यू। एनीवेज़ उसमें रिएक्शन हुआ, गवर्नमेंट सरकार, पब्लिक की तरफ से, खास तौर पर वो कार सेवक्स या वो हिंदू कम्युनिटी के लोगों ने उसमें रिएक्ट किया। जो नॉर्मल जो छोटे-छोटे ज़हन के लोग होते हैं, जिनको एक छोटी-सी चिंगारी काफ़ी होती है उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स, इमोशनल सेंटिमेंट्स को उजागर करने के लिए या उसे एक्सप्लॉइट करने के लिए काफ़ी होता है एक छोटी-सी चिंगारी। तो उस चिंगारी ने काम कर दिया और गुजरात में राइट्स हो गए मुस्लिम्स के खिलाफ। इल्ज़ाम ये था कि यही खास कम्युनिटी इन्वॉल्व थी जिसने गोधरा का इंसिडेंट कर दिया और जिसने साबरमती ट्रेन में उस बोगी को, ट्रेन के डिब्बे को जला दिया जिसमें 60 कार सेवक्स या 59 कार सेवक्स ट्रेवल कर रहे थे। इसी फसाद और दंगे में एक मुस्लिम लड़की, एक मुस्लिम औरत, और वो अपने इलाके से, अपने गांव से भागकर किसी और गांव में छुपने के लिए चली गई। उसको लगा बेचारी को कि वहां मैं शायद ज्यादा सेफ रहूंगी। इसी औरत का नाम बिल्किस बानो है। उसका गांव जो था वो रंदिकपुर गांव था, और वहां से वो चली गई और उसके साथ एक 3 साल की छोटी बेटी थी। उसका हस्बैंड था, खाविन था, और उसके कुछ चंद अफराद, घर के कुछ चंद अफराद भी उसके साथ थे। तो वो सेफ हेवन की तलाश में, सेफ जगह की तलाश में अपने गांव से किसी दूसरे गांव की तरफ उन्होंने कूच कर दिया। जिस गांव में वो ठहरे उस गांव का नाम था छपरवद। ये छपरवद डिस्ट्रिक्ट है बेसिकली। उस डिस्ट्रिक्ट में वो चले गए किसी गांव में। 3 मार्च, जब वो उस गांव में बैठे थे, 3 मार्च, करीबन 20-30 लोग मेजॉरिटी कम्युनिटी से, 20-30 लोग जिनके हाथों में डंडे थे, तलवारें थी, चाकू थे, नेज़े थे, बहुत सारे गांवों को जलाते जलाते, आगे चलते चलते वो इस गांव तक भी पहुंच गए। और उन्होंने बिल्किस बानो और उसकी फैमिली पे भी अटैक कर दिया जहां वो रह रहे थे। यानी इन 11 बदबख्तों ने बिल्किस बानो, इसकी माँ और 3 और औरतों का उस घर में रेप किया, पीटा भी पहले जालिमाना तरीके से, लेकिन उन्होंने इसे जिंदा छोड़ दिया, क्योंकि ऐसे जालिम फिर अपने पीछे कोई निशान भी नहीं छोड़ते। लेकिन उन्होंने इन बिल्किस बानो को छोड़, उन्हें नहीं पता था कि इस सारे हादसे से गुजर कर ये औरत इतनी स्ट्रांग निकलेगी जो अपने इंसाफ के लिए किसी दरवाजे को नहीं छोड़ेगी जहां पर वो अपनी दस्तक ना दे, इंसाफ के लिए दस्तक ना दे। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने इस केस को उठाया पहले। जब कुछ भी हासिल नहीं हुआ उनके ऑर्डर से और उनकी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसका कॉग्निजेंस लिया, वो भी बिल्किस बानो की एप्लीकेशन के बाद। 3 मार्च 2002 को अहमदाबाद में वायलेंस स्टार्ट हुआ। बिल्किस बानो की उम्र तब 19 साल थी और वो 5 महीने की प्रेग्नेंट थी। 19 साल की बच्ची। हम बच्ची अब इस हिसाब से बोलते हैं कि 19 साल का छोटा ही होता है, अदरवाइज वो एक माँ थी